नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बंगाल के अंदर अमित शाह ने एक राजनीतिक तूफान, एक सुनामी को ला दिया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के करीब पहुंच गई है। जिस तरह का ऐलान आज किया गया कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों को जीतकर बहुमत की सरकार बनाएगी, उससे कई सारे पॉलिटिकल पंडितों की होश फाकते हो गए हैं। और इसकी वजह क्या है उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ में, उनके किले में, जैसे मिदनापुर है या बीरभूम है, वहां जाकर जिस तरह की चुनौती ममता बनर्जी के सामने रखी है, जिस तरह का पब्लिक रिस्पांस उन्हें मिला है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी की कब्र जो है, राजनीतिक कब्र, उनके ही गढ़ में खुदने लगी है। साथ ही साथ जिस तरीके से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अगर ममता बनर्जी को लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारकर, हिंसा फैलाकर, डरा धमकाकर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा देंगे, तो वो इस गलतफहमी में ना रहे। कहने का मतलब इशारों में अमित शाह ने कह दिया साफ साफ कि आपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला करवा करके जो गलती की है, उस गलती का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह सूद समेत तृणमूल कांग्रेस से वापस लेंगे। कल जिस तरीके से मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, वो एक जमीनी लीडर हैं। साथ ही साथ कई सारे एमएलए तृणमूल के, कांग्रेस के, वामपंथी एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी की नाव पर सवार हुए। एक तो सांसद, वर्तमान सांसद, सिटिंग एमपी भी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। साथ ही साथ कई सारे चेयरपर्सन, कई सारे कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल रहे हैं। यह तो एक चिंताजनक स्थिति थी ही। लेकिन कल की घटना पे ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं वो गद्दार हैं, वो बाहरी हैं, वो अच्छा हुआ वो पार्टी से चले गए। कल तो बाकायदा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक ब्रेव फेस सेविंग का जो है, एक इसको कह सकते हैं, इसकी कोशिश की गई। कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, कई सारी झूठी बातें, अफवाह, लेकिन अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं और एक पॉलिटिकल मैसेज देने में वो कामयाब हालांकि नहीं हो पाए, लेकिन एक ब्रेव फेस पुटअप करने में वो सफल रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से शांति निकेतन से निकलने के बाद जो रोड शो बोलपुर में आज हुआ है और जिस तरह की भीड़ वहां पे आई है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी इतनी डर गई। ममता बनर्जी के दिमाग में अब इस बात का डर सता रहा है कि अब उनकी नैया डूबने वाली है। और इसलिए एक तरफ अमित शाह लाखों लोगों के बीच रोड शो कर रहे थे, तो ममता बनर्जी ये ट्वीट कर रही थी। और ये ट्वीट अपने आप में कई राजनीतिक मायने के साथ किया गया है, क्योंकि ये सारी घटनाएं तो हो ही रही हैं। लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है, जरा उसको देखिए। उन्होंने लिखा कि सेंटर इज ब्रेजनली इंटरफेयरिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनिंग बाय ट्रांसफरिंग पुलिस ऑफिसर्स। माय ग्रेटिट्यूड टू भूपेश बघेल, अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अमरिंदर, अशोक गहलोत, MK Stalin for showing solidarity with the people of Bengal and reaffirming their commitment to federalism. Thank you. अब इस तरह के ट्वीट का आने का मतलब क्या है? इन लोगों ने तो ये समर्थन एक दिन पहले दिया था। केजरीवाल तो सबसे पहले, जिस दिन गृह मंत्रालय अमित शाह की तरफ से वो नोटिस भेजा गया था, उसी दिन अमित शाह, केजरीवाल का जो है वो समर्थन में ट्वीट आ गया था। लेकिन आज इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि जो नाम इसमें दिए गए हैं, भूपेश बघेल, कैप्टन अमरिंदर, अशोक गहलोत, ये कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स हैं। तो क्या ममता बनर्जी अब अपने उस रुख पर रीथिंक कर रही है? कई सारे लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर में इतनी बड़ी और इतनी मजबूती के साथ वो आगे बढ़ रही है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के साथ अकेले लड़ने में
वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। तो क्या मतलब निकाला जाए इस ट्वीट का? क्या ममता बनर्जी ने अमित शाह के इस दौरे में जो उसको पब्लिक रिस्पांस मिला है, उसके डर से वो अब अपना प्लान बी पे काम करने वाली है? क्या वामपंथियों के साथ, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ कोई अलायंस ममता बनर्जी करेगी? कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वाम मोर्चा की तरफ से इस तरह के ऑफर्स पहले दिए गए थे, लेकिन ममता बनर्जी ने सिरे से नकार दिया था कि वो अकेले ही बंगाल की चैंपियन है, बंगाल की वो महारानी है और उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन इस गहमा गहमी के बीच जिस तरीके से वो मदद की गुहार मांग रही है अशोक गहलोत से, बघेल साहब से, कैप्टन अमरिंदर से, कांग्रेस पार्टी से, तो ऐसा लग रहा है कि पहले दिन जो शुभेंदु अधिकारी और तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में गए, तो उस दिन तो इन लोगों ने एक बहानेबाजी करने की कोशिश की। लेकिन आज जिस तरीके से जनता उमड़ी है अमित शाह के रोड शो में, उससे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया है। और मैं आपको बता दूं इस कॉन्फिडेंस के हिलने की वजह क्या है। ये जो कल का कार्यक्रम हुआ था, जहां ये मिदनापुर के अंदर, वहां पे करीब आसपास 15 ऐसी सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछली बार असेंबली में एक भी नहीं जीत पाई थी। मतलब ये कि मिदनापुर का वो जो इलाका जहां पे वो कॉलेज ग्राउंड में जो प्रोग्राम हुआ, जहां लाखों लोगों की भीड़ जमा हुई थी भारतीय जनता पार्टी की उस रैली में, तो इसका मतलब ये है कि अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ में, जहां कोई दूसरी पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था आज से पहले, वहां जाकर इतनी बड़ी रैली करके वो निकले हैं वहां से, तो वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो गई। बीरभूम के अंदर ये बाहरी कहा जा रहा है कांग्रेस बीजेपी को, ये बार बार तृणमूल की तरफ से कि बाहर के लोग आगे, बाहर के लोग आगे, इनको कल्चर पता नहीं है, इनको भारतीय बंगाल के बारे में कुछ ABCD नहीं मालूम है, ये आउटसाइडर्स हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि क्या डिजाइन ये 2 दिन का जो दौरा रहा, इसमें अमित शाह ने विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, खुदीराम बोस, गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में भी पहुंच गए, बॉल सिंगर्स जो हैं उनके घर में गए, गरीब के घर में गए। आप देखिए कि किस तरह से वो पूरा का पूरा वो दौरा जो है वो प्लान किया हुआ था। ये सब क्या है? ये बंगाली अस्मिता के ये सब प्रतीक चिन्ह हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से वो मंदिरों का जो ट्रिप उन्होंने किया है, चाहे वो माया मंदिर हो, चाहे सिद्धेश्वरी देवी का मंदिर हो, चाहे हनुमान मंदिर हो, ये साथ ही साथ वो हिंदुत्व का जो तड़का लग रहा है, इससे तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, जय श्री राम, जय श्री राम, वहां पे कोई भारत माता की जय नहीं, वंदे मातरम नहीं, लेकिन जय श्री राम के नारों से जिस तरीके से बीजेपी की रैलियां उसके रोड शो में गूंज सुनाई देती है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये एक ऐसा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है जिसपे तमाम पॉलिटिक्स, जिसको कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल तिकड़मबाजी होती है, वो बिल्कुल बेअसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के लोगों को ये समझाने में ये सफल अब तक रही है कि ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है, सेक्युलरिज्म के नाम पे इन लोगों ने अब तक सिर्फ अपीजमेंट किया है, और इसलिए इन सब पॉलिटिकल पार्टीज का जाना बिल्कुल तय है। और तो और जिस तरीके से आप देखिए जो सवाल जवाब उठ रहे हैं, ये जो बंगाल के तो लोग बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से क्या हाल बना दिया। वंदे मातरम का नारा, वंदे मातरम का वो जो पूरा पोएम है, ये तो बंगाल की संरचना है, बंगाल में इसको बनाया गया, बंगाल के लोग सबसे पहले वंदे मातरम करना शुरू किए थे। लेकिन ये वामपंथी, ये कांग्रेस पार्टी, ये तृणमूल कांग्रेस, इन्हें वंदे मातरम से दिक्कत है। ये क्यों दिक्कत है? क्योंकि इनको मुसलमानों से दिक्कत है कि मुस्लिम्स नहीं बोलते, मुसलमानों को वंदे मातरम कहने में दिक्कत है, और इसलिए इन लोगों ने सेक्युलरिज्म का सवाल खड़ा कर दिया। अब वंदे मातरम पे दिक्कत इन लोगों को हो रहा था, तो ये इसको कहते हैं कि एग्रेसिव कैंपेन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि आप वंदे मातरम पे सवाल खड़े करते रहो, अब जय श्री राम पे कैसे सवाल खड़े करोगे। और जिस तरीके से
अमित शाह जिस पैशन के साथ, आज तो मैं देख रहा था वो सारा वीडियो कि किस तरीके से वो बच्चे की तरह खुश हो रहे थे, इतनी भीड़ देख करके। आज जो गोरखपुर के अंदर में लोग उमड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद इसके बारे में इमेजिन नहीं किया हो, उनकी प्लानिंग नहीं रही हो। लोग स्वतः, यंग लोग, महिलाएं, सारे लोग उठ के सामने आए। कुछ टेलीविजन चैनल पे मैं देख रहा था बाइट्स कि भाई आप लोग, वो पत्रकार पूछ रहे थे, ये लेफ्ट लिबरल कवाल टेलीविजन चैनल वाले, कि आप लोग पॉलिटिकल रैली में जाते ये जय श्री राम का नारा क्यों लगाते हैं? तो इन लोगों ने साफ साफ कहा, गांव के लोग थे, वो टूटी फूटी हिंदी जान रहे थे, प्योर बंगाली लोग थे, ये कह रहे थे कि पहले तो हम जब नारे लगाते थे जय श्री राम तो हमें तृणमूल कांग्रेस वाले पिटाई करते थे, मारते थे। तो रिपोर्टर ने पूछा कि अब क्या होगा? बोला अब हम में शक्ति आ गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से हम जय श्री राम भी बोलेंगे और कोई मना करने आएगा तो उससे लड़ाई भी लड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जमीन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार हो गई है। और यही जो डर जो सता रहा है तृणमूल कांग्रेस को, तो तृणमूल कांग्रेस एक तो राजनीति करने में पिछड़ रही है, उसकी भाषा बिगड़ रही है, और तो और जिस तरीके से ममता बनर्जी कैंपेन करना चाह रही है, वो इस भारतीय जनता पार्टी के पूरे स्कीम को जो है चुनौती देने में विफल हो पा रही है। और इस बीच जो आज तो एक बड़ी ही डिस्टर्बिंग खबर आई, मालूम चल रहा है कि नादिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे दीवारों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस ने लिख दिया है, वो धमकी देने में जुटे हुए हैं कि अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। कहीं पे इस तरह का पोस्टर आ रहा है कि अगर ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया तो खून की नदियां बह जाएगी। राजनीति इस स्तर पर चलेगी और इस स्तर पर जाकर के आप लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। तो इसका जवाब अमित शाह ने साफ साफ दे दिया कि अगर ममता बनर्जी को ये लगता है कि वो डरा के, धमका के, गुंडागर्दी करके वो चुनाव जीत जाएंगी, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। क्योंकि बंगाल की जनता इन सारे जो गुंडागर्दी, ये जो जंगल राज जो तृणमूल कांग्रेस ने रचाया है बंगाल के अंदर, उसका जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। हमारी नज़र बंगाल चुनाव पे लगातार बनी हुई है। आप देखते रहिए हमारा चैनल, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।